हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ द पॉलिनोमियल। आज इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में भी बिल्कुल इस तरीके से दिल दिखाई देने लग जाएंगे कि अरे हमें तो समझ में आ गया, और आप लोग हाथ उठाकर जवाब देना शुरू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। तो देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पॉलिनोमियल की। देखिए पोली का जो मतलब होता है, पोली का मतलब होता है मैनी। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। और जो नोमियल होता है, नोमियल को हम लोग कहते हैं यहाँ पर टर्म्स। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पर हमें बहुत सारी टर्म्स देखने के लिए मिलती हैं, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर पोलिनोमियल। इसे हिंदी में अगर किसी को नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ, क्योंकि कोई हिंदी मीडियम वाला भी होगा। इसको बहुपद कहते हैं हिंदी में। हिंदी में हम लोग क्या कह देते हैं? बहुपद। बहु मतलब बहुत सारे, पद माने टर्म्स। ठीक है ना, यानी कि जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी उसको हम लोग क्या कह देंगे? यहाँ पर पोलिनोमियल कह देंगे। आई होप तो आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखिए पोलिनोमियल हमारा क्या है। पोलिनोमियल की दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करा गया है। पोलिनोमियल को दो कैटेगरी के अंदर यहाँ पर डिवाइड करा गया है। कौन सी वो दो कैटेगरी है? पहली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि घात के दम पर, और दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि इनके पदों के आधार पर। ठीक है ना, तो दो कैटेगरी में हमने क्या करा गया है, यहाँ पर पोलिनोमियल को डिवाइड कर दिया गया है। अब हम यहाँ पर एक एक करके सारी की सारी प्रॉपर्टी को बहुत आराम से पढ़ते हैं कि कैसे कैसे वो टर्म्स हैं, क्या क्या आ रही हैं उसमें। तो ध्यान से आप सुनते जाइएगा और अपने नोट्स खुद बनाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि बस इसको बस ऐसे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसको फ़ोन में ही पड़े रहेंगे वो। आप फ़ोन में, लैपटॉप में, या जहाँ पे भी आप इसको पढ़ रहे हो, बस वो वहीं पे पड़े रहते हैं। फिर अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे तो आधी से आधी चीज़ें आपको तभी याद हो जाएंगी और दिमाग में बैठ जाएंगी कि क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, वो हम अपनी बात कर लेते हैं किसके? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पर। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर, वो हमारे पास में क्या आ जाता है डिग्री के बेस पे? मो एक सेकेंड। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आ जाता है यहाँ पर? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास जो डिग्री है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। कोई भी इक्वेशन, टर्म्स कितनी आ रही है आप टर्म्स पर फोकस नहीं करेंगे, आप फोकस करेंगे इस बात पर कि उसकी डिग्री क्या आ रही है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर लेके बात कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो यानी कि याद रखना आप इस चीज़ को कि मैक्सिमम डिग्री कितनी देखने के लिए मिलेगी? मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर आप इसे बोल सकते हो 1। 1 से ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जैसे आपने इक्वेशन लिखी x, यहाँ पर टर्म कितनी है? ओनली 1। ठीक है ना, डिग्री भी कितनी है? जब कुछ नहीं दिखाई देता तो समझ जाओ वहाँ पर ऊपर 1 लगा हुआ है। या मैंने लिख दिया x+1 लिख दिया। ठीक है ना, या मैंने मान लो x+100 लिख लिया। कुछ भी अगर मैं ऐसा लिखता हूँ जहाँ पर हमारे पास में क्या है, डिग्री उसकी सिर्फ 1 दिखाई दे रही है, जहाँ पर कुछ ना दिखे, मैंने फिर कहा वहाँ पे आप 1 ही मान के चलिएगा कि वो 1 होती है। देखिए अगर हमारी 0 डिग्री भी होगी ना, तो वो 0 डिग्री उनको लिखनी पड़ेगी। और उस x की पावर 0, यानी कि दुनिया के किसी भी नंबर की पावर अगर आपको 0 मिल जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल हमारा कौन सा होता है? जिसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिग्री हमें क्या देखने के लिए मिलती है? 1 मिलती है। ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या कह देते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कह देते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अभी हम दूसरे चैप्टर में भी हम इसका बहुत प्रयोग करेंगे, और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तब भी इसका प्रयोग होगा। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है यहाँ पर? जिसकी मैक्सिमम डिग्री, यानी कि जिसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर 2 होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा इसकी डिग्री नहीं देखने के लिए हमें मिलनी चाहिए। यानी कि फिर मैंने कहा आपसे कि टर्म्स आपके पास कुछ भी आ जाएं, आप टर्म्स के भ्रम में नहीं रहेंगे कि टर्म्स हमारे पास में क्या आ रही है। टर्म्स कुछ भी आए आपके पास में, आपको बस ध्यान ये देना है कि क्या आपकी डिग्री वाली जो कंडीशन है वो वेरीफाइड हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। जैसे एग्जांपल में आपने लिखा x² x² + 1, x² + x+1। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने इसे 1 टर्म में भी लिखा है, 2 टर्म में भी लिख रखा है, और 3 टर्म्स के बीच में भी हमने यहाँ पर
इसको लिख रखा है, यानी कि टर्म्स मेरे पास कुछ भी आ रही है, लेकिन जो मेरे को मेन फोकस करना था वो इस पावर पे करना था कि इक्वेशन के अंदर कम से कम एक पावर तो हमें कितनी दिखाई दे, 2 दिखाई दे। अगर इक्वेशन में कहीं पर भी एक पावर 2 दिखाई दे रही है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पर, इसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए तीसरे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरा हमारे पास में क्या है, तीसरे को हम कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल होता क्या है, इसको भी देख लेते हैं। क्यूबिक का मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। मैक्सिमम डिग्री 3 होनी चाहिए इस बार, 3 से ज़्यादा डिग्री देखने को हमें ना मिले। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 प्लस 1, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1, या एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है ना। सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक चीज़ देखना, मैं आप सारी इक्वेशन में बहुत ध्यान से देखना, क्या चीज़ कि एक तो मैं सिर्फ किस में चल रहा हूँ, वन वेरिएबल में चल रहा हूँ। यहाँ पर ये सारी कहानी किसके ऊपर चल रही है, वन वेरिएबल पर। एक्स के अलावा आपको कोई दूसरा वेरिएबल देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो वेरिएबल का भी बहुत ख्याल रखेंगे यहाँ पर कि वेरिएबल कितने चल रहे हैं। लीनियर पोलिनोमियल के अंदर आपको जनरली हम लोग यहाँ पर बात जो करेंगे वो वन वेरिएबल के ऊपर ही करेंगे, एक से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर हमारी बात नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पोलिनोमियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल होते नहीं है, होते हैं, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर जो आपके कोर्स में दे रखा है वो सिर्फ वन वेरिएबल पे दे रखा है। ठीक है ना। तो क्यूबिक पोलिनोमियल हमारा क्या हो जाता है, जिसके अंदर मैक्सिमम डिग्री हमें क्या देखने के लिए मिल जाए, 3 देखने के लिए मिल जाए। जिस इक्वेशन में 3 डिग्री लगी होगी उसको हम देखते ही कह सकते हैं कि ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, पर कंडीशन एक रहेगी कि उसका वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम जो चर्चा कर लेते हैं अपनी, वो कर लेते हैं किसके बेस पर, टर्म्स के बेस पर। ठीक है, डिग्री के बेस पर तो हमारी चर्चा हो गई, अब हम टर्म्स के बेस पर बात कर लेते हैं। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेस पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है टर्म्स के बेस पर, वो आ जाता है हमारा मोनोमियल। क्या आ जाता है, मोनोमियल। मोनोमियल को हिंदी में एक पदी कहा जाता है। ठीक है ना। तो मोनोमियल क्या होता है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो देखने के लिए मिलेंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास होंगी वो कितनी होगी, सिर्फ 1 होगी। यानी कि एक से ज़्यादा टर्म आप यहाँ पे नहीं देखोगे। आप डिग्री कुछ भी लगाओ, 1 लगाओ, 1 लाख लगाओ, 1 करोड़ लगाओ, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। ठीक है ना, आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन आपकी जो टर्म्स आएंगी वो केवल और केवल एक ही आएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक क्या हज़ारों एग्जाम्पल लेके समझेंगे हम, एक क्यों लेंगे, हमारी खुद की है। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा एक्स, एक टर्म आ रही है, डिग्री कितनी है, 1 आ रही है। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, अब भी एक ही टर्म है, डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। मैंने एक्स की पावर 3 लिखा, एक्स की पावर 100 भी अगर मैं लिख देता हूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मेरे पास में जो टर्म्स आ रही हैं वो टर्म केवल और केवल कितनी है, यहाँ पर सिर्फ एक टर्म हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और हमारा मेन टारगेट भी यही था कि हमें कितनी टर्म चाहिए, मैक्सिमम एक टर्म होनी चाहिए, एक से ज़्यादा टर्म नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, तो मोनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर अपना बायनोमियल पे। ठीक है ना, दूसरा हमारा क्या है, बायनोमियल। बाई का मतलब ही होता है यहाँ पर 2, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमें कितनी टर्म देखने के लिए मिले, 2 टर्म देखने के लिए मिले। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलेंगी यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारे पास में 2 होनी चाहिए। चलिए इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपने लिखा x प्लस 1, अब इसमें एक टर्म हो गई x और एक टर्म हो गई आपके पास में 1, तो टोटल मिलाकर कितनी टर्म हो गई, यहाँ पर 2 टर्म हो गई। आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 5, अब यहाँ पर भी देखिए एक टर्म हो गई हमारी एक्स स्क्वायर और एक टर्म हमारे पास में क्या हो गई, 5 हो गई। या आपने लिखा है यहाँ पर, मान के चलिए एक्स की पावर 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पर देखिए एक एक्स की पावर 5 हो गया और एक आपके पास में क्या हो गया, एक्स। तो यानी कि कोई भी इक्वेशन हमारी जहाँ पर हमारी टर्म्स 2 होनी चाहिए, आप डिग्री कुछ भी लगाओ, पावर कुछ भी लगाओ, एज यू विश, आपको जो अच्छा लगे वो आप पावर यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं बायनोमियल। बस कंडीशन ध्यान रखना कि हमारे पास में टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 2 टर्म्स होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा टर्म आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा टर्म आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो वो बायनोमियल नहीं कहलाएगा। चलिए अगले पे बात कर लेते हैं। तीसरा जो है हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ट्राइनोमियल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब ये ट्राइनोमियल होता क्या है,
ट्राइनोमियल की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यानी कि देखो ट्राई का मतलब ही होता है यहाँ पर 3, ठीक है ना। और नोमियल मैं पहले ही बता चुका हूँ, नोमियल को हिंदी में पद कहा जाता है, यानी कि जिसके अंदर टर्म्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 टर्म्स, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी यहाँ पे हमारे पास में, 3 रहेंगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास होंगी वो कितनी होंगी यहाँ पर, वो 3 होंगी। एग्जाम्पल से चर्चा करते हैं इसकी भी। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे पास में एक्स स्क्वायर है, एक टर्म मेरे पास ये हो गई, एक एक्स हो गई और एक यहाँ पे 1 हो गई, ठीक है ना। तो हमें कितनी टर्म मिल रही है देखने के लिए, 3 टर्म। तो आप कोई भी ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं जहाँ पर हम आपको देखने के लिए क्या मिल जाए, 3 टर्म मिल जाए। इसको आप लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं, ट्राइनोमियल कह देते हैं। और ये दोनों ही जो अभी हमने डिग्री के बेस पर पढ़ा, चाहे हमने टर्म्स के बेस पर पढ़ा, दोनों को ही हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, दोनों को ही हम यहाँ पर पॉलिनोमियल ही कहते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि इनके नाम कैसे आ गए, इनका एक वाले का, दो वाले का, तीन वाले का, नहीं, ये एक वाला, दो वाला, तीन वाला कुछ भी हो, ये सभी के सभी आपका क्या है, पॉलिनोमियल का पार्ट ही कहलाते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। ओके, तो चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक सेकंड, रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के भी दो तरीके होते हैं। हमें देखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा लीनियर है या हमारा पॉलिनोमियल का है। अब कहोगे सर ये लीनियर और पॉलिनोमियल को समझाओ, तो बिल्कुल आप लोगों को लीनियर और पॉलिनोमियल में समझाया जाएगा। देखिए हम अपना ले लेते हैं सबसे पहले एक ग्राफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना ले लिया है ग्राफ। अगर मान के चलो कोई लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनती है, मान लो ऐसे बना दी, एक सेकेंड, मान लो आपने ऐसे आपकी चली जाए, ठीक है ना, कोई एक लाइन आपकी कुछ इस तरीके से चली जाए, या फिर आपकी लाइन कुछ इस तरीके से चली जाए, ठीक है। आप कैसे भी यहाँ पर लेके चल सकते हैं इस बात को, ठीक है ना, आपको किसी भी डायरेक्शन में देखने के लिए, मगर लाइन आपकी कैसी जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। लाइन कैसी जा रही है आपकी, स्ट्रेट जा रही है। तो ऐसे में आप इसको क्या कहेंगे, लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, यानी कि लाइन बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है, कोई भी यहाँ पर चेंज देखने के लिए मिल नहीं रहा आपको, ठीक है ना। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो अगर आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल सीधे सीधे जा रही है, तो इसको आप बोलते हो लीनियर ग्राफ, ठीक है ना। आप इसको क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। लेकिन जो पॉलिनोमियल होता है, देखो लीनियर ग्राफ की इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखना किस तरीके से रहेगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। आपको हमेशा इक्वेशन कैसी मिलेगी, मान लो आपको मिल गई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी की फॉर्म की, आपकी इक्वेशन कैसी रहेगी, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में रहेगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें पॉलिनोमियल को लेके, तो पॉलिनोमियल में हमने बहुत सारे टाइप के अभी पॉलिनोमियल यहाँ पे पढ़े, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसा भी हो सकता है, हमारी इक्वेशन जनरली हमें जो देखने के लिए इक्वेशन मिलती है वो मिलती है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। तो मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, या इसको मैं भी जनरल इक्वेशन में ही लिख देता हूँ, एक सेकंड। तो पी ऑफ एक्स मान लीजिए आपको मिल गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो आपकी जो पॉलिनोमियल की रिएक्शन यहाँ पे इक्वेशन हमें देखने के लिए मिलेगी, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने के लिए मिलेगी, वो कैसी देखने के लिए मिलेगी, अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी वो हमारे पास कैसी हो जाएगी, कुछ पैराबोलिक टाइप की। वो रिएक्शन ऐसे हो सकती है, ठीक है ना, वो रिएक्शन आपकी ऐसे हो सकती है, ठीक है ना, वो रिएक्शन आपकी इस तरीके से हो सकती है। मतलब आपको किसी भी फॉर्म में यहाँ पर देखने के लिए हमें रिएक्शन मिल सकती है। तो पॉलिनोमियल में जो ग्राफ हमें मिलता है वो किसी भी डायरेक्शन में, अब ये तो हमको पता ही है कि ये हमारी कौन सी एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी कहती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को ही हम लोग क्या कह देते हैं, पी ऑफ एक्स भी कह देते हैं। वाई को ही हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पर, पी ऑफ एक्स कह देते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये वाई तो हमें दिख नहीं रहा, बार बार ये वाई वाई की बात कर रहे हैं ग्राफ में। तो वाई यानी कि हमारा जो पी ऑफ एक्स, जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, वो आएगी कैसे, जब भी हम उसके अंदर कोई भी नंबर डालेंगे, यानी कि एक्स की जगह पे कोई भी आप वैल्यू ले लोगे, जो रिजल्ट इसका आता है उसी को हम वाई में कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो जनरली हमारे पास में क्या है, एक दो हम क्वेश्चन उठा लेते हैं इसके ऊपर, जिसमें आपकी एक्सरसाइज नंबर
2.1 यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। मान के चलिए मेरे पास में क्या है, यहाँ पर मैं कुछ ग्राफ बताते रहा हूँ और आपसे यहाँ पर कहेगा कि फाइंड द जीरोज। ठीक है ना, हमें क्या फाइंड करने हैं यहाँ पे, फाइंड द जीरोज। एक मिनट रुक जाइए, एक सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, मान लो कुछ इस तरीके से हमको एक ग्राफ दे दिया। हमसे कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। हमसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरोज हमसे यहाँ पे फाइंड करा रहा है। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा अभी ग्राफ की डिटेल नहीं बताई, अभी हम लोग इससे थर्ड चैप्टर में भी पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं इसकी ज़्यादातर डिटेल आपको थर्ड चैप्टर के अंदर ही बताऊँगा। ठीक है ना, कि हर एक पॉइंट के बारे में, कि ये वाला पॉइंट किस क्या होता है, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, ये चार टुकड़े जो डिवाइड होगा, हर एक चीज़ को मैं थर्ड चैप्टर के अंदर लेके आपको बताऊँगा। ठीक है ना, सेकंड चैप्टर में हमें जो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पे हम बात कर लेते हैं। अब देखिए हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, तो आप नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकाल सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे जीरोज, और कैसे बताओगे आप यहाँ पर, आप ये देखोगे कि ये जो लाइन हमारी गई है एक्सिस को कितनी जगहों पर काट रही है, एक्स एक्सिस पर। ध्यान रखना ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी कैसी है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपको देखना, वाई पर नहीं देखना कि कितने काट रही है, वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक्स पे देखना है। तो एक तो हमें यहाँ पे काटते हुए दिख रहा है, एक बार हमें यहाँ पे काटा, एक बार इस पॉइंट पर भी कट करा है, और एक बार इस पॉइंट पर कट करा है। तो टोटल मिलाकर ऐसे हमें 4 पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, जहाँ पर एक्स को इस लाइन ने क्या करा है, काटा है। तो इसलिए इसके जो जीरोस हो गए वो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 4 हो गए देखने के लिए। ठीक है ना, एक ग्राफ और लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास में ये ग्राफ है, और यहाँ पर लाइन सिर्फ इस तरीके से हमें दे दिया कोई ग्राफ। भाई मैंने कहा ना कि पॉलिनोमियल का कैसा भी ग्राफ आपका बन सकता है। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, बस काउंट करिए एक्स एक्सिस पे। भाई ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी कैसी है, वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे एक तो इस पॉइंट पर कट कर रहा है हमें, और एक हमारा ये वाला पॉइंट है। तो यानी कि टोटल मिलाकर हमें इन 2 पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस हमें कितने मिल लेंगे यहाँ पर देखने के लिए, नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास में कितने आ जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे 2। ठीक है ना, एक और मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए एक ग्राफ मान के चलिए हमारे पास में, ये हमारे पास में एक लाइन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास में क्या ये है, इसकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी ये देखिए हमारे पास में मान के चलिए कुछ ग्राफ इस तरीके से चला गया, कुछ हमारे पास में क्या हो गया, ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस अगर हम निकालने बैठेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस आपको कितने देखने के लिए मिल रहे हैं। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया कि आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखने हैं। तो देखिए ये वाली लाइन, यानी कि ये जो आपकी लाइन है, क्या ये एक्स एक्सिस को काट रही है, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो एक्स एक्सिस को हमारी नहीं काटती है। तो नहीं काटती तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इसके 0 ही हो जाएंगे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन अबाउट पोलिनोमियल। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर देख लेते हैं हम 2.1 को अपनी। देखिए 2.1 के अंदर हमें अभी हम लोगों ने बताया कि ग्राफ पे हम किस तरीके से जीरो को पहचान सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। अब देखिए फर्स्ट केस में यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितने आएंगे, यहाँ पर अगर हम लोग जीरोस चेक करेंगे इसकी जीरोस, तो हमें कितने देखने के लिए मिल रहे हैं, कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक बार भी नहीं। तो यहाँ पे जीरोस कितने हो गए, इसके 0 ही हो गए। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में कितने बार ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार। कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। तो इसके जीरोस कितने हो गए, यहाँ पर इसके जीरोस हो गए 1। नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास में देखिए एक बार इस पॉइंट पर कट कर रहा है ये, एक बार इस पॉइंट पर, एक बार इस पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर ये हमें क्या कर रहा है, ग्राफ हमारा कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो गए हमारे पास में, इसके जीरोस की अगर हम बात करेंगे तो वो कितने मिले हमें, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमें 2 बार कट करते हुए दिख रहा है, एक बार ये और एक बार इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो जीरोस हमारे पास में आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 2। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए एक पॉइंट हमारे पास ये है जहाँ पर ये जीरो एक्स को कट कर रहा है, एक पॉइंट ये है जहाँ पर एक्स को कट करा गया है, एक पॉइंट ये आ रहा है हमारे पास में, और एक पॉइंट ये आ रहा है। तो ऐसे देखिए हमें 4 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जो एक्स को काट रहे हैं। देखिए हमने कोई भी वाई वाला पॉइंट नहीं लिया, ये हमारा वाई पे यहाँ पे काट रहा था, लेकिन हमने वाई वाला कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं लिया। जो भी पॉइंट लेंगे हम वो सिर्फ एक्स एक्सिस का लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें जीरोस देखने के लिए मिलेंगे वो जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 4।
लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना। एक, और ये 1 पॉइंट गिना जाएगा, आप 2 मत गिनना, क्योंकि अगर ये ग्राफ में इस तरीके से चल के गया होता है ऐसे आते हुए, अगर ये ऐसे हो जाता तो ये 2 पॉइंट काउंट होते, ठीक है ना, ये वाला 1 पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। लेकिन ये ऐसे ना जाके ये ग्राफ में किस तरीके से गया है, ये ग्राफ में कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाते हुए हमें दिखाई दिया है, ऐसे आकर और इस तरीके से टच करके गया है, तो सिर्फ 1 पॉइंट ही इसको काउंट करेंगे। यहाँ पर 1 पॉइंट यहाँ मिला, 1 पॉइंट हमारा यहाँ मिला, तो टोटल मिलाकर 3 पॉइंट मिले। तो जो जीरोज हमें यहाँ पर मिले वो टोटल कितने हो गए हमारे पास में, 3, ठीक है ना। सो हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 होती है यहाँ खत्म। अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे 2.2 के बारे में। आई होप सो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को, यानी कि बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे जो नई क्लासें हमारी आ रही हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ में आएंगी। आप बस कंटिन्यूसली इनको फॉलो करते जाना, जो लेक्चर हम लोग बना रहे हैं उनको बहुत कंटिन्यूसली देखते रहना, आपको एक एक बात डीपली समझ में आती रहेगी। और अपने दोस्त यारों में भी ये शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो चलिए लेते हैं आज के लिए अलविदा। आज की वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।